ऑफिस पर आए और हमारे विचारों को लेने के लिए आए। हम तीर्थराज प्रयाग टाइम्स का शुक्रिया अदा करते हैं। हम चुनाव मैदान में हैं। हमारी पार्टी का नाम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है और हमारा चुनाव निशान फलों की टोकरी है। आज आज़ादी के 72 साल बाद भी भारत के संविधान को अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे समाज का मूल निवासी समाज जो बहुसंख्यक है 90% है, वो अपने हक अधिकारों से वंचित है। भारत के संविधान के अनुसार समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सभी विभागों में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन आज तक ये हिस्सेदारी नहीं मिली। और यहाँ तक कि काका कालेलकर कमीशन ने भी ये रिपोर्ट दिया कि सभी लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुसार 52% पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज तक नहीं मिली। फिर मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन ने भी भारत के संविधान को ध्यान में रख करके ये कहा कि 52% हिस्सा ओबीसी समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिली। और आज तक इस आवाज़ को किसी ने नहीं उठाया। आज जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, जिन लोगों ने 2-2, 4-4 बार सरकारें बनाई, उन्होंने भी पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी की आवाज़ नहीं उठाई। और इस देश में जो शासक वर्ग है वो पिछड़े वर्गों को सुई के नोक के बराबर भी अधिकार नहीं देना चाहता। और हम लोग जब तक इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन नहीं चलाएंगे, हमारे अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का पहला उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के बराबर सभी विभागों में हिस्सेदारी देना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा है, इस देश में जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक समान रूप से सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, इसलिए पूरे देश में समान शिक्षा लागू करना है। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि किसानों की बेहतरी के लिए जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने कहा है कि C2+50 के हिसाब से उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए, उनके उपज का मूल्य मिलना चाहिए, तो हमारा उद्देश्य ये लागू करना है। तो इस तरह से हमारा ये उद्देश्य है कि जो मनरेगा के मजदूर हैं, जिन्हें ये 100 दिन तो भोजन देते हैं और 265 दिन उनको मरने के लिए विवश करते हैं, तो ऐसे मनरेगा के मजदूरों को जो समाज की सबसे निचली कड़ी है, उनको ESI की श्रेणी में ला करके बीमा आदि की सारी सुविधाएं देते हुए उनको 365 दिन की मजदूरी निर्धारित करना है। 365 दिन उनको पूरे दिन का काम देना है, ये हमारा उद्देश्य है। आज हम जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हिस्सेदारी की बात मत करो, तुम लॉलीपॉप खाओ। ये लॉलीपॉप खिलाते हैं, लेमन जूस खिलाते हैं, कहते हैं लेमन जूस खाओ, फिर पूछते हैं मीठा है ना, तो कहते हैं हाँ मीठा है, तो हम ताली बज गई हाँ मीठा है। और इस तरह से ये हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, लॉलीपॉप खिलाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। थैंक यू तीर्थराज प्रयाग टाइम्स को और इसके संवाददाता को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी चंद बातें रिकॉर्ड किया है। आशा है कि वो जनता तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।